हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका ईरान के बीच टकराव बढ़ता दिख रहा है। अमेरिका ने ईरान के 2 ऑयल टैंकर जब्त कर लिए हैं। मैजेस्टिक और टिफनी शिप को सीज कर दिया गया है। ये एक और बड़ा डेवलपमेंट जिस पर सबकी नजरें हैं। मैजेस्टिक और टिफनी शिप को सीज कर दिया गया है। अमेरिका की तरफ से हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव बढ़ता नजर आ रहा है, टकराव बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं जहाजों की जब्ती पर ईरान का अमेरिका पर हमला। ईरान ने कहा समंदर में यह अमेरिका की डकैती है, समुद्री डाकुओं की वापसी। ईरान की तरफ से बयान दिया गया। पहले भी ईरान की तरफ से नाकाबंदी को लेकर यही कहा गया था कि यह समुद्री डकैती है, जहाजों की जब्ती पर। अब ईरान ने यूएस पर हमला बोलते हुए यह बयान दिया कि समुद्री डाकुओं की वापसी। और अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी और बढ़ा दी है। एक और एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करेगा अमेरिका, ये तय किया गया है। मिडिल ईस्ट में तैनात होगा यूएसएस आइजनहावर। समंदर से ईरान की घेराबंदी बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। मध्य पूर्व में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से मौजूद हैं और अब एक और बड़ी तैनाती की खबर सामने आ रही है। तो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के पहले से ही मौजूद हैं और अमेरिका हॉर्मुज की नाकेबंदी, नेवल ब्लॉकेट को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। तय किया गया है कि एक और एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका की तरफ से तैनात किया जाएगा और वो है यूएसएस आइजनहावर। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डोनाल्ड ट्रंप का ऑपरेशन आइजनहावर, क्या है ये ऑपरेशन और क्यों है अहम? मिडिल ईस्ट के लिए अमेरिका का एक और एयरक्राफ्ट कैरियर रवाना। 3 तो पहले से ही तैनात थे। यूएसएस आइजनहावर से ईरान की घेराबंदी अमेरिका बढ़ाएगा, यानी कि दबाव बनाने की कोशिश। तीसरी बड़ी जानकारी, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के पहले से 3 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। और इतना ही नहीं, इराक युद्ध के बाद पहली बार मध्य पूर्व में यूएस की इतनी बड़ी तैनाती देखने को मिल रही है। अब सवाल है कि क्या एक बार फिर ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप हैं? कहां होगी तैनाती? रेड सी, लाल सागर, अरब सागर, फारस की खाड़ी में तैनाती की जाएगी। और बड़ी बातें यह है कि निमित्ज क्लास का दूसरा सबसे पुराना एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर है ये। 2023 से 2024 में लाल सागर में हुती के खिलाफ ऑपरेशन में से शामिल किया गया था। जी और देखिए, हॉर्मुज को लेकर जो बारूदी तनाव है उसमें ट्रंप का आखिरी दांव इसे माना जा रहा है। यूएसएस आइजनहावर मध्य पूर्व के लिए इसे रवाना कर दिया गया है। इसके अलावा तमाम बड़े युद्धपोतों की तैनाती की गई है। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड को तैनात किया गया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन को तो ओमान की खाड़ी में तैनात किया गया है। आप देखिए किस तरह से बड़े पैमाने पर नेवल डिप्लॉयमेंट हुई है। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड लाल सागर में तैनात है। यूएसएस जॉर्ज बुश अरब सागर में तैनात किया गया है। 3 फुटबॉल मैदानों जितना ये लंबा है यूएसएस आइजनहावर का हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए अमेरिका की ये समंदर में कितनी बड़ी ताकत है। 270 से ज्यादा फाइटर जेट्स इस पर तैनात हो सकते हैं। 3200 मरीन्स इस पर तैनात किए जा सकते हैं और आमतौर पर 3000 के आसपास नौसैनिक इस पर रहते ही हैं। 2500 एयर विंग स्टाफ की मौजूदगी होती है इस बड़े युद्धपोत पर और अब इसे कर दिया गया है तैनात। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। एयर कॉमोडोर अशमिंदर सिंह बहल हमारे साथ मौजूद हैं। बहल साहब, अमेरिका की कुछ मंशा क्लियर हो रही है क्या? हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान के ब्लॉकेट को खुलवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप किस हद तक जा सकते हैं आने वाले वक्त में? कुछ समझ आ रहा है क्या? क्योंकि ईरान तो अमेरिका की मानने को तैयार नहीं है। देखिए, हमको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि कैरियर बैटल ग्रुप को क्यों इस्तेमाल किया जाता है। ये एक तरह की हवाई पट्टी होती है जो समुद्र में होती है, जिसको मूव किया जा सकता है, जिससे फाइटर और दूसरे जहाजों का ऑपरेशन किया जा सकता है। ये इसकी मंशा होती है। ये इसलिए भी इस्तेमाल किया जा रहा होगा ताकि नेवल ब्लॉकेट को इफेक्टिव बनाया जा सके और ब्लैक फ्लीट ऑपरेशन जो अपने ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन ट्रांसपॉन्डर्स को बंद करते हैं उनको रोका जा सके, या फ्लीट्स जो मूव
करती हैं और मध्य सागर के अंदर ट्रांसफर करती हैं ऑयल को, उनको रोका जा सके। तो ये हो सकता है गैप्स को प्लग किया जाए, चाहे वह अरब सागर और रेड सी के अंदर हो, या फिर ये मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए भी हो सकता है। और तीसरा इसका रीजन हो सकता है कि अगर कोई भी ऑप्शन नहीं बचता और अमेरिका को युद्ध पे जाना पड़ता है तो एडिक्वेट फोर्स की डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। अब वो हवाई पट्टी जो वहां पे है अरब देशों के अंदर, उनका ना इस्तेमाल करते हुए ये कैरियर बैटल ग्रुप्स के हवाई अड्डे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैं यहां ये कहना चाहता हूं कि वो जो आखिरी ऑप्शन मैं कह रहा हूं एस्केलेशन की, वो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा और वो शायद कभी भी नहीं होगा, क्योंकि अगर वो होता है तो विश्व में मंदी आने के बड़े बड़े संकेत हो जाएंगे। और दूसरी चीज आ जाती है, फिर अमेरिका करेगा क्या इनका, ये इनको ब्लॉक कर रहा है, गैप्स को ब्लॉक कर रहा है अपने, ताकि यहां से कोई भी शिपिंग ना जा सके। इकोनॉमिक प्रेशर कंटिन्यूअसली रहे ईरान के अंदर। 500 बिल्कुल सही बात है। और कुल मिलाकर हॉर्मुज स्ट्रेट, जिस पर ईरान का दबदबा आज की तारीख में भी बरकरार है, फंसा तो दिया है अमेरिका ने अपनी इस चाल से, ब्लॉकेट के जवाब में एक और ब्लॉकेट करके।